पठान वाले हीरो हैं, इनको वो टीपू सुल्तान वाले को ऐसे दिखावें खराब करके। हम लोगों ने बचपन से सुन रखा है, जिसको न दे मौला उसको दे आसफुद्दौला। लेकिन ये खाम खा के कंट्रोवर्सी पैदा करके और बॉक्स ऑफिस सेट करते हैं। इस बहाने से इनकी भीड़ इकट्ठी हो जाती है और पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। कुछ पैसे ये जाके नेताओं को और दूसरे लोगों को देना चाहते हैं और उनके शरण में जा करके दिखाना चाहते हैं हम आपको बहुत मानते हैं। ये मानते किसी को नहीं, ये मानते पैसे को है। नंगा नाच कर देंगे अगर उनको पैसा ज़्यादा मिल रहा हो। और मनी माइंडेड पैसे कमाने के लिए ये किसी के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं। साधुओं का वस्त्र है, उसका नाम रख देंगे ये जो वस्त्र है खराब है। अरे वस्त्र थोड़ी खराब है, तुम्हारी सोच खराब है, तुम्हारा उद्देश्य खराब। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर इंडिया पे। मैं मोहन सिंह रावत। हम बात करते हैं बॉलीवुड की। जिस तरह से बॉलीवुड में जो फिल्में परोसी जा रही हैं, लोगों का कहना है कि ये फिल्में जो बनाई जा रही हैं ये सनातन विरोधी हैं। इनमें सनातन के जो चिन्हों का जो है अपमान किया जाता है और हमारे जो पारिवारिक जो फिल्में होती हैं वो नहीं बन पा रही हैं। उसमें हमेशा जो है हिंदू धर्म को टारगेट किया जाता है, जिसके कारण कि इनको सारा विरोध सहना पड़ता है और पूरा बॉलीवुड बॉयकॉट का जो है ना नारा लगा करके लोग सड़कों पे उतर जाते हैं और जब इनकी फिल्में रिलीज होती हैं तो वो उनका बहिष्कार करते हैं। तो उनमें मेन कारण क्या है कि फिर ये तमाम जितने भी जो है फिल्म बनाने वाले हैं, प्रोड्यूसर हैं, बड़े बड़े जो है स्टार्स हैं, महानायक हैं, ये सब लोग जो है गुहार लगाते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास कि बाबा आप ही बचा सकते हैं, आप इन लोगों से समझाइए कि वो बॉलीवुड का बहिष्कार न करें, नहीं तो हमें जो है सड़क भी भीख मांगना पड़ेगा, सड़क पे आएंगे, हमारे हालत ख़राब होगी। तो ये नौबत क्यों आ जाती है? जिस तरह से पठान फिल्म में जो है इस तरह से जो है फिल्म जो दृश्य दिखाए गए हैं वो आपत्तिजनक हैं। उसको लेकर के हम आप भी यहाँ मौजूद हैं, लेखदास जी महाराज जी हैं, उनसे बात करते हैं कि आप भी बाबा हैं और जिस तरह से पूरा बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं वो बाबा से जो है गुहार लगा रहे थे, तो आखिर में क्या कारण था कि वो बाबाओं के शरण में आए? तो आप भी बाबा हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है बाबा हमारे चैनल पे। तो आपका क्या कहना है कि किस तरह से जो है फिल्में बन रही है हमारे जो ये बॉलीवुड में और उससे लोग क्यों आक्रोशित हैं और बाद में फिर बाबाओं के शरण में आते हैं? क्या बात है? ये बाबाओं की शरण में आते हैं केवल अपने मनीड इंटरेस्ट के लिए, पैसे के मामले के लिए, क्योंकि इनको पैसे का नुकसान हो सकता है। अगर किसी चीज़ में कोई फिल्म में उनकी फेल हो जाए, फ्लॉप हो जाए या किसी में इस कारण से पब्लिक विरोध कर दे कि ये हमारे धर्म के विरुद्ध दिखाई गई है, जबकि सत्यता ये है कि अगर वो सुधार करना चाहते हैं तो उनको सनातन धर्म का आधार लेना पड़ता है। अगर वो बिगाड़ करना चाहते हैं तो इस सनातन धर्म के में ही बिगाड़ करते हैं। अगर कोई नई चीज़ बढ़ाना चाहते हैं और घुसाना चाहते हैं तब भी उन्हें सनातन धर्म का परिप्रेक्ष्य में ही सब दिखाना होता है। तो ये फिल्में जो बनती हैं वो भारत की बहुमत जनता जो है वो सनातन धर्मी है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, है वो हिंदू सनातन धर्मी हैं और शुरू से वो भारत के वातावरण के अनुकूल ही सब चीज़ देखना चाहते हैं। वही लोग बाद में जब देख लेते हैं कि ये सब चीज़ें जो फिल्म वाले दिखा रहे हैं ये हमारे उद्देश्य के खिलाफ है, जब तब उसका विरोध शुरू हो जाता है। अब विरोध करने के लिए एक है, मुझे ध्यान आ गया, एक होते थे बाला साहब ठाकरे। बाला साहब ठाकरे जो होते थे उनकी शरण में पहले लोग बम्बई भी चले जाया करते थे और दौड़ करके कहते थे कि महाराज जी आप हमारा वो कीजिए और हमारी फिल्म चल जानी चाहिए, कुछ ऐसा कीजिए सब जगह। तो वो शिवसेना के आदमियों को संदेशा भेजते थे ऐसा मत करो। आज हमारे जितने भी दबंग लोग हैं, जैसे हमारे दिग्विजय नाथ जी के शिष्य हैं, महंत अवैधनाथ के शिष्य हैं, बाबा क्या नाम है इनका, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जो है वो एक ऐसी परंपरा से आते हैं जो दबंग परंपरा है, सरहंग परंपरा है। वो हमेशा से राजा के रूप में ही अपने को प्रदर्शित करते रहे हैं। हमने तब से देखा है जबकि नाथूराम गोडसे को जला करके वो आए थे रामस्वरूप सभरवाल, वहाँ से लेकर के उनकी अस्थि लेकर के जालंधर से यहाँ आ गए थे, तो हमने उनके दिग्विजय नाथ जी के यहाँ देखा था। दिग्विजय नाथ जी के यहाँ तभी से लोग शरण में आते रहे हैं जब उन्हें लगता था कि कांग्रेसियों से अब कोई सहायता नहीं मिलेगी और पब्लिक हमारे खिलाफ चली जाएगी, तो वो दिग्विजय नाथ की शरण में जाते थे और दिग्विजय नाथ शरण देते थे, अभयदान देते थे। ऐसा ही एक सरहंग टाइप के लोग जितने भी होते हैं, चाहे वो राजनीति में किसी जगह पर हों, उनकी शरण में लोग जाते हैं। और ये तो खानदान ठाकुरों का है।
देखो महंत दिग्विजयनाथ जो थे वो उदयपुर के राणा के लड़के थे। अवैधनाथ यहाँ गढ़वाल से आ गए, गढ़वाल से फिर आने के बाद में वही इनको दिग्विजयनाथ को लाए। तो ये ताकतवर लॉबी है, वो मार्शल लॉबी है। अब मार्शल लॉबी के शरण में लोग जाते हैं, ये मोदी की शरण में भी जा सकते हैं अगर इनके पास इंटेलेक्चुअल थॉट होता तो। इनका इंटेलेक्चुअल थॉट नहीं है, इनका तो मनी माइंडेड थॉट है। और मनी माइंडेड पैसे कमाने के लिए ये किसी के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं, उसका नाम रख देंगे ये जो वस्त्र है खराब है। अरे वस्त्र थोड़ी खराब है, तुम्हारी सोच खराब है, तुम्हारा उद्देश्य खराब है। गुरुजी, जिस तरह से बात हो रही है कि अभी जो पठान फिल्म जो आ रही है उसका बहुत बड़ा विरोध हो रहा है, पूरा बॉयकॉट हो रहा है उसके आधार पे। जिस तरह से दीपिका पादुकोण ने भगवा वस्त्र पहन रखा है, उससे छोटी सी बिकनी पहन रखी है, और वो भी बिकनी किस रंग की है, भगवा रंग की है। तो लोगों का कहना है कि ये भगवा वस्त्र को जो, और उसमें एक डायलॉग है कि ये बदनाम रंग या बेशरम रंग कुछ ऐसे दिया है उसने। तो आपको क्या लगता है कि क्यों ये इस तरह की जो है बार बार जो है टारगेट करते हैं जो है केवल सनातन? देखो ये सनातन धर्म पर नहीं बल्कि इनको एक और आपको किस्सा सुना दिया। तात्या टोपे था, तात्या टोपे नहीं, एक वो था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को प्राप्त करने के लिए एक बेगम साहिबा एक फ़कीर के दरवाजे गई जिसका नाम टीपू वगैरह था। वो टीपू सुल्तान को प्राप्त करने के लिए गई। तो क्या हम सारे उन मुसलमानों को जिन्होंने कि टीपू सुल्तान जैसे अच्छे नायक को पैदा किया तो हम बदनाम करेंगे क्या? ये तो नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये जो पठान वाले हीरो हैं इनको वो टीपू सुल्तान वाले को ऐसे दिखावें खराब करके, और तब फिर इनको पता लगेगा कि वास्तव में इस्लाम में जब विरोध पैदा होता है तो सनातनियों का विरोध जो होता है वो ठीक है महंत जी के पास जा करके या और किसी के पास जा करके दबाया जा सकता है, या बाला साहब ठाकरे को पैसे दे करके कुछ समझाया जा सकता है भाई अपनी सेना को रोक दो, तो ऐसा कुछ कहा जा सकता है। तो ये सनातनी तक तो चलेगा लेकिन इस्लाम के खिलाफ नहीं चलेगा, चाहे हमारे देश का सनातनी मुसलमान हो। मुसलमान है तो मुसलमान सनातनी है, लेकिन मुसलमान हो गया। अब मुसलमान हो गया तो प्याज तो दरवाजे बैठ के खाएगा, वो नहीं मानेगा कि प्याज मैं घर में बैठ के खाऊं। लेकिन एक तबका ऐसा है कि जो फिल्में जो बनती हैं तो अधिकतर जो है इनके पास स्टोरी नहीं होती है, क्या हमेशा जो है इस तरह से फुहड़ता परोसी जाती है जो कि हमारी जो है संस्कृति के खिलाफ है। हम अपने परिवार के साथ उन फिल्मों को नहीं देख सकते, इसलिए नग्नता परोसी जाती है। तो क्या और कोई स्टोरी नहीं मिलती है? क्योंकि हमारा देश जो है इतिहास से भरा पड़ा हुआ है, बड़े बड़े वीर महान योद्धाओं से भरा पड़ा है, बड़े ऋषि मुनियों से भरा पड़ा है, क्या उसमें कोई और दूसरी कहानी नहीं मिलती उन लोगों को? देखो इनको कहानियाँ अच्छी से अच्छी और आदर्श मिल सकती हैं। राम कृष्ण अशोक और पौरुष, जहाँ लड़ाई हुई सिकंदर और पौरुष की भारत के अंदर, वो भी कहानी है। एक से एक युद्ध की और त्याग की कहानियाँ हैं। महाराणा प्रताप, शिवाजी, और त्याग की बहुत सी कहानियाँ हैं। और वही नहीं, लक्ष्मीबाई, मुसलमानों में भी ऐसी कहानियाँ हैं कि उन्होंने भी त्याग किया है। अरे भाई एक हम लोगों ने बचपन से सुन रखा है, जिसको न दे मौला उसको दे आसफुद्दौला है। तो वो भी तो आदमी बांटता था, दान करता था। तो अच्छी बहुत सी बातें हैं जिनको दिखाया जा सकता है, लेकिन ये खाम खा के कंट्रोवर्सी पैदा करके और बॉक्स ऑफिस सेट करते हैं। इस बहाने से इनकी भीड़ इकट्ठी हो जाती है और पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। कुछ पैसे ये जाकर नेताओं को और दूसरे लोगों को देना चाहते हैं और उनके शरण में जा करके दिखाना चाहते हैं हम आपको बहुत मानते हैं। ये मानते किसी को नहीं, ये मानते पैसे को है। तो पैसे को मानने वाले लोगों पर दिखाने की ज़रूरत है। और ये जहाँ भी दिखाएंगे कि क्या नाम बताया, पादुकोण या क्या बताया नाम, ऐसे ये जो है असल में औरत को एक अलग ढंग से दिखाने की इनकी इच्छा है। औरत को गलत ढंग से प्रस्तुत करने की इच्छा। औरत तो हमेशा आदमी का सम्मोहन का रास्ता रही है। मेनका ने भी विश्वामित्र को हिलाया, दूसरों को हिलाया। तो स्त्रियां तो हमेशा से हिलाती डुलाती नहीं है, इनका काम है। लेकिन तुम्हारा काम है कि तुम बच के रहो। तो ये ना दिखा करके कि बच के रहो, ये जो चेष्टा है आदमी की कर्मशीलता है, इसको ना दिखा करके, बल्कि ये दिखाते हैं कि भाई उसने दिला दिया, उसने इसको कैसे कर दिया, ये शरण में चली गई और फिर जा करके फिर ऐसा कर दिया। तो ये सब दिखाना आदमी की कमजोरी
पूरे समाज में जो है आक्रोश इस बात का होता है कि जब सच्ची घटनाओं पे जो है फिल्में आती हैं, जैसे कि द कश्मीर फाइल जब फिल्म आई थी, तो एक सच्ची स्टोरी है वो, वहाँ पर जो है जो घटना घटी है जम्मू कश्मीर में, किस तरह से जो है वहाँ पे दमन हुआ है और ये हिंदू पंडितों को जो है वहाँ से भगाया गया है, उस पर एक फिल्म बनाई गई। तो उसका जो है इन लोगों ने बॉयकॉट किया, और वही लोग आज कह रहे हैं कि जो लोग जो है द कश्मीर फाइल का बॉयकॉट कर रहे थे, वही कह रहे हैं कि हम जो है तो इस फिल्म को देखें, द पठान फिल्म को देखेंगे। भैया ये फिल्म को देखेंगे क्या, असल में ये सब नए तरीके हैं कि हम इसके व्यूअर बन करके अपनी ग्लैमर को बढ़ाएं, अपने को हाईलाइट में रखना और अपने को पब्लिक की लाइट में लाना, ये उनका दिमाग है। वास्तव में वो न तो इस देश से कोई प्रेम है उनका, न किसी से, जेब से प्रेम है, जेब से प्रेम है, और जेब के लिए, पैसे के लिए वो फिल्म वाले भी यही काम कर रहे हैं, उन्हें भी पैसे से प्रेम है और इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, नंगा नाच कर देंगे अगर उनको पैसा ज़्यादा मिल रहा हो तो वो कुछ भी कर सकते हैं। और यही बात वो लड़कियों को सिखाते हैं, इससे देश का कोई आदर्श नहीं पैदा हो रहा है।